कि आपके स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा स्पेसिफिकेशंस बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज की, मैक वर्सेस विंडोज। और भाई मैकबुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है उसका, तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोशिश करना कि यार ज्यादा बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप लेना। अगर तुम सीएससी के स्टूडेंट हो या फिर तुम AIML के स्टूडेंट हो या फिर तुम किसी नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हो, जैसे तुम एग्रीकल्चर हो या फिर डिजाइन एनालिसिस के हो या फिर तुम किसी भी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें किस किस स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप को ही टारगेट करना चाहिए। लैपटॉप जो होता है ना, जितना ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे वो लैपटॉप तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब कॉलेज के अंदर यार हम लैपटॉप तो ले लेते हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप ले लेते हैं, बट उसका बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा नहीं चलता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, अगर आप लोग भी कॉलेज आने वाले हो एंड अपने लिए एक अच्छा सा लैपटॉप खोज रहे हो तो ये वाली वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है, क्योंकि इस वाली वीडियो में यार मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हारे कोर्स के हिसाब से तुम्हें किस किस स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप लेने चाहिए। जैसे अगर तुम CSE के स्टूडेंट हो या फिर तुम AIML के स्टूडेंट हो या फिर तुम किसी नॉन टेक्निकल के स्टूडेंट हो, जैसे तुम एग्रीकल्चर हो या फिर डिज़ाइन एनालिसिस के हो या फिर तुम किसी भी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें किस किस स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप को ही टारगेट करना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में हम यही सारी बातें कवर कर रहे होंगे एंड आपको क्या क्या चीज़ें मतलब दिमाग में लेके चलनी चाहिए किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यही सारी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कॉलेज के अंदर आखिर लैपटॉप नेसेसरी क्यों है। तो देखो, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर जब आप अपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाओगे ना, तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो सिर्फ लैपटॉप पे ही होते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज जाओगे तो काफ़ी सारे आपके ऐसे असाइनमेंट्स मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ लैपटॉप पे करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको सिर्फ कहीं अलग से पढ़ना है या अगर यूट्यूब वगैरह से पढ़ना है तो आपको लैपटॉप से पढ़ना पड़ेगा। या फिर अगर आप कोई भी जैसे कोडिंग लैंग्वेज, मतलब अगर आप देखो बीटेक के स्टूडेंट्स हो तो आपको लैपटॉप लेना तो कंपलसरी ही है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो देन आपको लैपटॉप कंपलसरी है। कॉलेज में कभी कभी ऑनलाइन एग्जाम्स भी होते हैं, देन उसके लिए भाई आपके पास आपका अपना लैपटॉप होना ही चाहिए। तो यार अब बात करते हैं कौन कौन से पॉइंट कंसीडर करने चाहिए किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले। तो यार सबसे पहले ध्यान रखना लैपटॉप खरीदने से पहले उसका प्रोसेसर। अब देखो, कोई भी लैपटॉप कितना ज्यादा पावरफुल है एंड वो कितना ज्यादा वीक है वो उसके प्रोसेसर से ही पता चलता है। अच्छा तो देखो यार, मजाक मस्ती से दूर की बात, तो लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है ना हमारे, वो कोशिश करना H सीरीज या फिर U सीरीज के प्रोसेसर्स लेना, क्योंकि वो काफी ज्यादा परफॉर्मेंस एंड काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम CSE, IT या फिर इंजीनियरिंग ब्रांच से हो देन ये सारे स्पेसिफिकेशंस फॉलो करना। Intel i5, i7, 12th जनरेशन, 13th जनरेशन और AMD Ryzen 5, Ryzen 7, ये सारे प्रोसेसर्स लेने की कोशिश करना। और अगर तुम किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो देन तुम्हारा i3 और 12th जनरेशन से भी काम चल जाने वाला है। अगर मैं AMD की बात करूं तो Ryzen 5 तुम्हारे लिए इनफ होगा। अगला पॉइंट जो तुम्हें कंसीडर करना है किसी भी लैपटॉप को खरीदने से पहले वो है उसका रैम। देखो, तुम्हारे लैपटॉप के अंदर कम से कम 8 GB रैम तो होना ही चाहिए, बट अगर तुम कॉलेज के अंदर कभी मल्टीटास्किंग करते हो या फिर कॉलेज के अंदर तुम मल्टीपल टैब्स खोल लेते हो या फिर तुम कॉलेज के अंदर चाहते हो कि भाई मैं कोई भी काम कर सकूं, मतलब अलग अलग टैब्स में, देन 8 GB रैम के अंदर भाई वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन अगर उस टाइम तुम्हारे पास 16 GB रैम रहा तो भाई तुम काफी ज्यादा मल्टीटास्किंग एक बार में कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास 8 GB रैम है फिर भी कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास 16 GB रैम है फिर भी कोई बात नहीं, आप दोनों में मैनेज कर लोगे। बट कोशिश करना 16 GB रैम अगर आपको अच्छे प्राइस में मिल रहा है देन 16 GB रैम को ही कंसीडर करना। अगला चीज जो आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है किसी भी लैपटॉप को लेने से पहले, आपके लैपटॉप के अंदर कभी भी सिर्फ HDD नहीं होनी चाहिए, जो कि 256 या फिर 512 GB का SSD हो तो आपका लैपटॉप काफी ज्यादा फास्ट रहेगा। तो आपका लैपटॉप फास्ट बूट करने के लिए या फिर किसी भी चीज को फास्ट लोड करने के लिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी काम बिना लैग फ्री के कर सको देन SSD आपका उसमें काम आता है। तो कोशिश करना 256 GB ले पाओ तो 256 GB या फिर 512 GB तो भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यार तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो कोशिश करना कि यार ज़्यादा बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप लेना। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम 1-2 घंटे वाले मतलब बैटरी बैकअप के लैपटॉप हमारे पास होते हैं, तो यार वो हमें सिर्फ मतलब हमें हर बार अपना चार्जिंग केबल जो होता है वो लेके कैरी करना ही पड़ता है। बट और यार एक और चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो है तुम्हारे लैपटॉप का बैटरी बैकअप। अब देखो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कम बैटरी बैकअप वाले मतलब लैपटॉप कंसीडर कर लेते हैं, बट तुम लोग ऐसा गलती मत करना। कॉलेज के अंदर यार देखो, जितना ज़्यादा तुम्हारा लैपटॉप जो होता है ना, जितना ज़्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करे वो लैपटॉप तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अब कॉलेज के अंदर यार हम लैपटॉप तो ले लेते हैं, जैसे गेमिंग लैपटॉप ले लेते हैं, बट उसका बैटरी बैकअप उतना ज़्यादा नहीं चलता है। फिर हमें अपने लैपटॉप को हमेशा चार्जिंग में ही लगा के रखना पड़ता है एंड अगर लाइट वगैरह कट गई देन 1 घंटे भी हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो कोशिश करना जितना ज़्यादा तुम मतलब बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप ले पाओ उतना ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट लैपटॉप लेना। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ वो है बिल्ड क्वालिटी एंड उसका वेट।
अब देखो कॉलेजेस में हमें काफ़ी ज़्यादा इधर उधर चलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं यार, गेमिंग लैपटॉप ले लेते हैं 2.5 किलो का, 3 किलो का। देन कॉलेज के अंदर हमें वही लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लगता है। तो कोशिश करो यार, आपको अगर कोई स्लिम लैपटॉप मिल रहा है अच्छे बजट में, देन कोशिश करना कि आप स्लिम लैपटॉप लेना जिसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो। और एक और चीज़ आप अवॉइड करना कि भाई प्लास्टिक की बॉडी आप लैपटॉप के अंदर कभी भी मत लेना, क्योंकि यार आपको लैपटॉप भाई आपको कम से कम 4 साल चलाना ही है। तो भाई अगर आप प्लास्टिक बॉडी लेते हो तो कुछ ऐसा हाल आपको अपने लैपटॉप का देखने को मिलेगा। तो कोशिश करना अगर आपको मेटल बॉडी मिल रहा है तो भाई मेटल बॉडी को ही हाई प्रेफरेंस देना। तो यार अगला जो पॉइंट है वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉन्टेंट वॉच करते हो या फिर आप सबसे ज़्यादा मतलब लैपटॉप पे मूवीज़ वगैरह ही देखते हो तो OLED डिस्प्ले लेना। OLED डिस्प्ले में यार तुम्हें कलर्स अच्छे देखने को मिलेंगे और तुम्हारे आंख पे भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा OLED डिस्प्ले के अंदर। अगर तुम्हें कंटेंट से ज़्यादा मतलब नहीं है देन तुम IPS डिस्प्ले भी कंसीडर कर सकते हो। अब ये मत करना कि भाई आपने जो स्पेसिफिकेशंस बताए उसमें OLED डिस्प्ले नहीं है तो भाई मैं वो नहीं ले रहा हूँ, तो यार ऐसा तुम्हें नहीं करना है। अगर OLED मिले तो भाई OLED बेस्ट है, IPS मिले तो IPS बेस्ट है, दोनों के यार अपने अपने फायदे। अब यार हमने इतना तो बात कर लिया, तो लगे हाथ लैपटॉप के टाइप्स की भी बात कर लेते हैं कि किन किन टाइप्स के लैपटॉप्स आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आता है अल्ट्राबुक, देन गेमिंग लैपटॉप, फिर हम बोलते हैं उसको 2-in-1 लैपटॉप, और एक आता है हमारा बजट लैपटॉप। तो आओ जानते हैं किस लैपटॉप का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले अगर अल्ट्राबुक की बात करें तो वो पोर्टेबिलिटी एंड बैटरी लाइफ में भाई काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। और अगर तुम गेमिंग लैपटॉप लेते हो तो वो भाई हैवी टास्क या फिर अगर आप ML में जाते हो या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर कोई भी आप गेम खेलते हो देन आपको गेमिंग लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए। 2-in-1 लैपटॉप की बात करें जिसके लिए मतलब अगर आपको प्रेजेंटेशन ज़्यादा देनी है और ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है या फिर कोई आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने हैं देन आप 2-in-1 लैपटॉप कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं बजट लैपटॉप की बात करूँ जिसमें आप बेसिक्स MX ऑफिस ही यूज करो। तो यार ये कुछ लैपटॉप्स के टाइप्स हैं, मतलब अल्ट्राबुक से लेके 2-in-1 लैपटॉप से लेके बजट लैपटॉप तक, और कौन किसके किसके काम आते हैं ये भी आपको पता अभी तक चल गया है। अब हम कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको सबसे ज्यादा कंसीडर करने चाहिए। तो आप आसूस को कंसीडर कर सकते हो, एसर को कंसीडर कर सकते हो, लेनोवो, HP। अब भाई ये सब मुझे कोई प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रही है, ये मैं तुम्हें इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके सर्विस सेंटर सारे जगह अवेलेबल होते हैं। तो तुम कहीं भी रहो तो इसके सर्विस सेंटर में तुम कभी भी जाके कोई भी चीजें रिप्लेस वगैरह करवा सकते हो। तो इसीलिए इन सारे लैपटॉप्स के ब्रांड मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। और हम लोग भाई काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर लेते हैं, भाई लैपटॉप तो ले लेते हैं बट उसका जो मेन चीज है वो चेक नहीं करते हैं। तो अभी स्टूडेंट डिस्काउंट चल रहा होगा सारे लैपटॉप्स पे, तो कोई भी लैपटॉप लेने से पहले एक बार उसका ओरिजिनल वेबसाइट विजिट करना, देन वहां जाके एक बार चेक कर लेना कि वहां स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो अगर वहां पे स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है देन वहां पे तुम्हें और भी एक्सटर्नल डिस्काउंट मिल सकता है, देन वही लैपटॉप तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे प्राइसेस में मिल जाएगा। कोशिश करना अगर स्टूडेंट डिस्काउंट मिल गया तो स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के अच्छे प्राइसेस में लैपटॉप उठा लेना। अब देखो जल्दी के चक्कर में यार हम लैपटॉप्स लेने में काफी ज्यादा गलतियां कर देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन गलती है यार हम SSD वाले लैपटॉप नहीं लेते हैं, सिर्फ HDD वाले लैपटॉप ही उठा लेते हैं। और रैम वगैरह ना देख के हम 4GB का रैम उठा लेते हैं। भाई 4GB का रैम इससे अच्छा भाई आपका फोन चलेगा, क्योंकि यार 4GB के रैम में आप क्या ही कर पाओगे। सो कोशिश करना ये सारे मिस्टेक्स आप अवॉइड करना। और काफी ज्यादा मिस्टेक्स और हैं, जैसे आप सिर्फ लुक्स देख के लैपटॉप ले लेते हो, सो ये भी काम आपको नहीं करना है भाई। लुक्स देख के लैपटॉप कभी मत लेना, उसके स्पेसिफिकेशंस जरूर देखना। उसके बाद हमें कोई लैपटॉप में फीचर पसंद आ जाता है तो भाई हम वो लैपटॉप ले लेते हैं। तो भाई आपको ये भी गलती नहीं करनी है, जैसे अभी आप लोग लैपटॉप में देख रहे हो वो टच स्क्रीन वाला सिस्टम आ रहा है, तो भाई ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको बस लैपटॉप में ओरिजिनल उसके स्पेसिफिकेशंस देखने हैं, देन ही आपको लैपटॉप कंसीडर करना है। अब ये भाई बस आप उसके फंक्शनैलिटीज वगैरह देख के लैपटॉप कभी भी मत लेना। अब बात करते हैं फाइनली उस चीज का जिसका आप सब कोई वेट कर रहे हो कि आपके स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा स्पेसिफिकेशंस बेस्ट रहेगा। तो चलो बारी बारी सारे स्ट्रीम के हिसाब से देखते हैं कि आपको अपने हिसाब से आपके स्ट्रीम के हिसाब से कौन सा स्पेसिफिकेशंस बेस्ट रहेगा। तो अगर आप CSE, AI/ML या फिर IT सेक्टर से हो तो आपको Ryzen 7 या फिर Intel i7, i5 जिसका SSD अप टू 512GB का होना चाहिए। और एक और चीज देखना, अगर आपको GPU अगर सच में जरूरी है देन GPU कंसीडर करना, नहीं तो आप बिना GPU वाले लैपटॉप भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आप डिजाइन एंड आर्किटेक्चर से हो तो बेटर GPU वाले लैपटॉप कंसीडर करना जिसमें OLED डिस्प्ले हो। अब इसके अंदर डिजाइन आर्किटेक्चर में आप लोग अच्छे मतलब काफी हेवी काम कर रहे होगे, तो इसके लिए आपको GPU नेसेसरी होगा। और आपको अगर आपको डिजाइन बनाते हो देन वो OLED डिस्प्ले पे काफी अच्छा दिखेगा। अगर आप BBA, BCom या फिर लॉ कर रहे हो तो i3, i5 या फिर Ryzen 5 भी देख सकते हो अच्छे बैटरी बैकअप के साथ। तो ये सारे कुछ आपके स्ट्रीम थे एंड इन सारे स्पेसिफिकेशंस को ही ध्यान रख के आप अपने लैपटॉप्स को बाई करना। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका लैपटॉप बहुत ज्यादा मतलब अच्छे टाइम तक चले तो कुछ उसके एक्सेसरीज भी मंगा लेना। जैसे आप चाहते हो कि मेरा ट्रैकपैड जल्दी खराब ना हो या फिर आपका जल्दी कीबोर्ड खराब ना हो तो कोशिश करना एक वायरलेस कीबोर्ड, या फिर आपको वायर्ड मिलता है तो वायर्ड कीबोर्ड भी ले सकते हो, या फिर आपको वायरलेस माउस या फिर वायर्ड माउस। उसके अलावा अगर आपके लैपटॉप का स्टोरेज कम है देन एक्सटर्नल SSD भी मंगवा सकते हो ताकि आपका स्टोरेज
स्टोरेज का इशू ना रहे। स्क्रीन के लिए आप स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मंगा सकते हो और कीबोर्ड के लिए एक रबड़ वाला कीबोर्ड का वो प्रोटेक्टर आता है, वो भी मंगा सकते हो। तो यार अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज की, मैक वर्सेस विंडोज। यार आप लोगों ने कमेंट में और मेरे डीएम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं कि भैया मुझे मैकबुक लेना चाहिए या फिर मुझे विंडोज लेना चाहिए। तो देखो इसका मैं आपको एक क्लियर कट एक शब्दों में जवाब देता हूं कि भाई अगर आपके पास बजट है मैकबुक लेने का, देन आंख बंद करके आप मैकबुक कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आपको विंडोज ही लेना चाहिए। मतलब कई बार सोचते हो कि यार कॉलेज के अंदर क्या मुझे मतलब कॉलेज के ऐप्स आए मतलब मैकबुक पे सपोर्टेबल होंगे, तो हाँ यार सारे मतलब आपका जो भी कॉलेज होगा ना, सब कुछ आपका जो विंडोज के लिए बनता है सेम वही मैकबुक के लिए भी बनेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जो भी आपका ऐप्स होगा, जो भी आपका वेबसाइट होगा, वो सारा मैकबुक पे भी सपोर्टेबल होगा। सो मगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैकबुक क्या लेना चाहिए, दिन आंख बंद करके अगर आपका बजट है देन आप मैकबुक कंसीडर करना। और भाई मैकबुक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है उसका स्टोरेज। अब भाई देखो जब तक आप मैकबुक को 1.5 लाख से ऊपर तक नहीं जाते हो देन उसके अंदर आपको एक अच्छा सा स्टोरेज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 512 GB का भी मैकबुक लेते हो देन यार आप उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे। यार क्या फ़ायदा आप 1.5 लाख का या फिर 2 लाख का लैपटॉप ले रहे हो एंड उस पर आप अच्छे खासे एप्लीकेशंस ना रख पाओ, या फिर आप उसको सिर्फ स्टोरेज के कारण आप उसको बहुत बचा बचा के यूज़ कर रहे हो, देन यार लैपटॉप लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। देन अगर आपका 1.5 लाख से 2 लाख का बजट है देन ही आप मैकबुक कंसिडर करना, वरना 256 GB 512 GB लेके कोई भी फायदा नहीं है। और हाँ अगर आप 512 GB 256 GB में मैनेज कर लेते हो देन भाई आपके लिए मैकबुक बेस्ट है। सो यार ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है एंड आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैकबुक क्या सच में रिक्वायरमेंट है, क्या आप सच में 256 GB मैनेज कर पाओगे या फिर 512 GB मैनेज कर लोगे। सो अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो देन आप भी मैकबुक कंसिडर कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं फाइनली मेरे कंक्लूजन की कि भैया आप अपना कंक्लूजन बताओ कि आप हमें क्या रिकमेंड करोगे। सो यार देखो मैंने जितने भी आपके स्ट्रीम के हिसाब से जितने स्पेसिफिकेशंस बताए हैं ना वो सारे जरूर ध्यान में रखना एंड अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अपने स्ट्रीम के हिसाब से लैपटॉप चूज करना। अब देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लैपटॉप्स दे रखे हैं, वहां से जाके सारे लैपटॉप चेकआउट करो। और अगर आपने भी अपना लैपटॉप देख के रखा है तो मेरे को डीएम में भेजना, ठीक है। डीएम में भेजने से पहले आप एक काम मेरी तरफ से कर लेना, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं वो लैपटॉप प्लस आपने जो लैपटॉप दे रखा है दोनों में एक बार कंपेरिजन कर लेना। देन आपको जो लैपटॉप अच्छा लगे मेरे से एक बार पूछ लेना कि भैया क्या ये लैपटॉप मेरे को लेना चाहिए। मेरे को डीएम में भेजना कि क्या भैया मैं ये लैपटॉप कंसीडर कर लूँ, देन मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फटाफट से यार आप जाके दोनों मतलब आप अपना भी और डिस्क्रिप्शन वाला दोनों लैपटॉप फटाफट से जाके कंपैरिजन कर लो और जो भी लैपटॉप आपको पसंद आता है अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से देन ही आप कंसीडर करना। और हाँ मेरी तरफ से यार एक एडवाइस रहेगी, यार कोशिश करना कि एक अच्छे लैपटॉप में इन्वेस्ट करना। सो यार बस मतलब मुझे उम्मीद है यार मैं तुम्हें जो भी समझाया होगा तुम्हें मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मेरे इंस्टाग्राम आईडी से तुम यहाँ से पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ यार, तुम्हें तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।